करके माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो के संदर्भ में, राशन के संदर्भ में वो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो बात बुलेट ट्रेन की होती है, बात ओलंपिक खेल के आयोजन की होती है, बात जो है बड़े बड़े योजनाओं का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ का। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड ने पिछले कुछ ही महीनों में, करीब 1 साल के अंतराल में ही 2 राजनीतिक बड़ा फैसला लिया गठबंधन को लेकर के, और दोनों राजनीतिक फैसला बिना कार्यकर्ताओं से किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन का, और मुझे नेताओं के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है पदाधिकारियों का जो संगठन में हैं, उनके बगैर कंसल्टेशन का 2 बार जदयू के द्वारा बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का निहितार्थ पार्टी हित में, राज्य हित में, देश हित में क्या है, किसी को कोई समझ में नहीं आया इस विषय को, और ख़ास तौर से इसका असर जो है निचली इकाई के कार्यकर्ताओं पे बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। जो निचली इकाई के जो कार्यकर्ता हैं वो असमंजस की स्थिति में है कि वो पार्टी को लेके कौन सा स्टैंड लें और किस स्टैंड पर वो अपनी बात को रखें। जिन चौक चौराहों पर पिछले 25, 30, 40 सालों से लगातार लड़ते हुए मुख्यमंत्री जी के प्रति जदयू के लिए उन्होंने स्पेस खड़ा किया था, वो स्पेस अचानक सिकुड़ गया और अब वह कुछ कहना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते, उनके अंदर ऊर्जा नहीं है कि वो पार्टी के लिए काम करें। हम तो नए थे, वो एक अलग बात है, लेकिन पुराने कार्यकर्ताओं की भी पीड़ा यही है, मेरी भी पीड़ा यही है। चूँकि मैं पिछली बार भी जब मैं पुरानी पार्टी को छोड़ा था तो कार्यकर्ता उसमें मेरा एक प्रमुख विषय था जब मैंने छोड़ा था तो, और उनके मुद्दे, और इस बार भी ये शुरुआती एक मुद्दा हमारे बीच में गंभीर रूप से है कि कार्यकर्ताओं का क्या। बड़े फैसला तो बड़े नेता ले लिए, लेकिन कार्यकर्ताओं का अब आते हैं कि इस बड़े फैसले लेने के वजह से बिहार जैसे राज्य को कोई फ़ायदा या नुकसान है क्या। हम लोग अक्सर सोचते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर कोई फैसला लिए होंगे तो बिहार के हित में ही लिए होंगे, लेकिन इस बार के फैसले में बिहार हित के संदर्भ में एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो लोगों के बीच में स्पष्ट हुआ हो। उदाहरण के तौर पर विशेष राज्य का दर्जा, जिस आधार पर पार्टी का जो एक राजनीतिक पूंजी है, ये इसी विषय को लेकर के पार्टी लगातार लंबे समय से संघर्षरत है। और जब इस बार गठबंधन बदला तो बिहार के लोगों को आशा जगा कि शायद गठबंधन बदलने का निर्धार यह होगा कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के मोदी जी वाली गारंटी देंगे, लेकिन उनकी चुप्पी, उनकी न सिर्फ उनकी बल्कि जदयू की और सभी घटक दलों की, खासतौर से लोजपा जो बिहार फर्स्ट का जो नारा देता है, तो उसकी भी लंबी और रहस्यमयी चुप्पी इस विषय पर इस पूरे चुनाव में ये बड़ा एक चिंता का विषय है बिहार के लिए और राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के लिए। दल में, किसी भी दल में जो यहाँ चुनाव लड़ रही है राष्ट्रीय गठबंधन बना करके, अभी तक बिहार के विषय पर कोई भी बड़ा घोषणा नहीं किया कि नहीं अगर चुनाव जीतते हैं, उनकी सरकार बनती है तो देश का जो सबसे गरीब प्रदेश है उसके प्रगति और उन्नति के लिए उनके पास कोई विशेष योजना है। तो हम लोगों को ये महसूस हो रहा है लंबे समय से जो हम लोग घटनाक्रम को देख रहे हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में आकर के माननीय प्रधानमंत्री जी 5 किलो के संदर्भ में, राशन के संदर्भ में वो भाषण देके चले जाते हैं, लेकिन जब बात गुजरात की आती है तो बात बुलेट ट्रेन की होती है, बात ओलंपिक खेल के आयोजन की होती है, बात जो है बड़े बड़े योजनाओं का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज़ का। तो क्या बिहार को उन्होंने मान लिया है घटक दलों ने, खासतौर से एनडीए घटक दलों ने, कि बिहार का मतलब सिर्फ ये 5 किलो राशन तक ही मसला है? क्या सिर्फ यहाँ पर वैसे ही लोग रहेंगे जो देश भर के लेबर जो मार्केट है उसको सप्लाई करते रहेंगे? केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है राज्य के उन्नति में? क्या कोई योजना नहीं है उनके पास? कोई विज़न नहीं है? कोई विज़न डॉक्यूमेंट तो छोड़ दीजिए, बिहार के संदर्भ में एनडीए के घटक दल, जदयू जो सबसे बड़ा घटक दल है, लोजपा जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है, आज तक घोषणा पत्र नहीं जारी किया इस चुनाव को लेकर करके। एक आप देख लीजिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया उसमें बिहार नाम का कहीं चर्चा तक नहीं है। तो जब घोषणा पत्र जारी ही नहीं किया, जब कोई चुनावी घोषणा हुई ही नहीं बिहार के बारे में, कोई मुद्दे की बात हुई ही नहीं, चर्चा ही नहीं हुई, तो लोकसभा में बिहार के लोगों के लिए वोट देने का कौन सा आधार तय किया जा रहा है? क्या सिर्फ 5 किलो राशन? तो ये सब संदर्भ थे, विषय थे जिसको लेकर के मैंने इस्तीफा दिया है, और मेरे
संभवतः इस्तीफा पत्र सभी को मिला भी होगा, या फिर न्यूज़पेपर वगैरह जो ऑनलाइन है उसमें भी वो सारी बातें लिखी हुई है। उसी को मैं एक विस्तारित तरीके से अभी आपके बीच में रखा हूँ।